हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आपके आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करते हैं डेली वेबसाइट जेईई नीट के फिजिक्स पीवाईक्यू टेस्ट। ठीक है, यदि आप भी फिजिक्स को लेकर परेशान हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपकी अच्छी नहीं है गाइस, तो अभी के अभी हमारे साथ जुड़ के आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को और बेहतर कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो चलिए बेटा, हमने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर। ठीक है, एकदम अच्छी फीलिंग के साथ सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, एक एक स्टेप अपन करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है, तो फिजिक्स में एक चीज होती है कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं अनंत। और जो स्टूडेंट्स हमारी इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं भाई साहब, है ना, और करते रहेंगे, फिर देखना अपना लेवल, कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होता है यार कुछ दिन के बाद। ठीक है ना, बस बसरते यहाँ पे भी कोई कंटेंट नहीं किया जाता, लेकिन जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर जरूर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू सीरीज पूरी जब टॉपिक वाइज पूरी फिजिक्स की ओवरऑल खत्म हो जाएगी, देन वी विल प्रोवाइड द कंटेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म गाइस। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी क्वेश्चन को करते हैं बेटा रीड। ठीक है ना, वीडियो के अंत तक बने रहिए, तब आपको मजा आएगा बेटा, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन लगता है बेटा। ठीक है, और क्वेश्चन को करते हैं रीड, है समझते हैं क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डेंसिटी, कितना दे रखा है, रो कूलम पर मीटर क्यूब। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम एट डिस्टेंस x, है ना, x की वैल्यू इसने दे रखा है, क्लियर है, 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय रो मीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो भाई आपको एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, और सिलेंडर के एक्सिस से किसी डिस्टेंस x पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वो डिस्टेंस जो x है आपको एप्सिलॉन नॉट और रो के टर्म्स में दे रखा है भाई साहब। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, गॉस लॉ का जस्ट एप्लीकेशन है, क्लियर है। तो गॉस लॉ आपको आना चाहिए यार, नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो डायग्राम जो है इसी में रहेगा बेटा, इसी डायग्राम में अपन गॉस लॉ अप्लाई कर लेंगे भाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर, इस बड़े सिलेंडर के अंदर एक x रेडियस का क्या करते हैं, स्मॉल सिलेंडर कंसीडर करते हैं बेटा, गॉसियन सरफेस जिसे बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे बना लेते हैं इसके अंदर। दिस इज नथिंग बट दिस इज द गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्योंकि इसी के रीजन में क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। अब यहाँ पे जो टोटल लेंथ आपको बेटा l दे रखा है, तो अंदर वाली अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल h। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बड़े वाले से डिफरेंट लेगा है अपने को। तो ऑलरेडी बड़े वाले की जो लेंथ है कैपिटल L दे रखा है, हमने उसकी h मान ली है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, वो कुछ ऐसे होगी, समझना। ठीक है, और इधर ऐसे। ठीक, तो इस वाले पोर्शन का जो एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, समझे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, रेडियल है। अगर इन वाले सरफेस एरिया की बात करें, ये वाले, तो इनका सरफेस एरिया किधर है, डाउनवर्ड, और इसका अपवर्ड, ये वाला। ठीक है, ऐसा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर है, इधर। तो इन दोनों के बीच अगर एंगल देखो तो कितना है, 90 डिग्री। इट मींस यहां पे फ्लक्स क्या होगा, यहां से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आंसर में, सॉल्यूशन में ये वाले सरफेस एरिया अपने को कंसीडर नहीं करने हैं, चाहे इनकी बात, ये जो छोटे-छोटे एरिया दिख रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो अपने भाई सॉल्यूशन में इनके एरिया अपने को कंसीडर नहीं करने हैं, क्लियर है। हमारा जो आएगा सिर्फ कर्व वाला आएगा, ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला, ऊपर वाला अपन कंसीडर नहीं करेंगे भाई, ये वाला ऊपर वाला, सिर्फ ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे बेटा। ठीक है ना, तो क्यों नहीं करेंगे, आपको समझ आ गया होगा कि जब भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल 90 बनाते हैं, तो वहां पे कोई फ्लक्स नहीं निकलता बेटा। ठीक है ना, जीरो होता है, इसलिए ये वाला एरिया अपन नहीं लेंगे, सिर्फ ये कर्व वाला पोर्शन लेंगे। ठीक है, तो यहां पे लगाते हैं अपन गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q इनक्लोज्ड, इस छोटे से सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो भी अपने को फाइंड करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको अपन बाहर लिख देते हैं, और यहां पे क्या लिखते हैं, dA वेक्टर, क्लियर है, और Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताओ, ये dA वेक्टर, इनक्लोज्ड डिवाइडेड dA वेक्टर किसका एरिया है, गॉसियन सरफेस का लिखते हैं बेटा, हमेशा याद रखना, किसका लिखते हैं, गॉसियन सरफेस का लिखते हैं, क्लियर है। अब सिलेंडर का एक एरिया कितना होता है मालूम है, कितना होता है भाई, 2 पाई x, रेडियस कितनी है x, और हाइट कितनी हमने माना हुआ है h। ठीक है, तो दिस इज द कर्व्ड एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस बेटा। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अपना एक काम तो हो गया है। सेकंड टर्म क्या है, अपने को q इनक्लोज्ड फाइंड करना है। तो q इनक्लोज्ड के लिए आप क्या लगाओगे, सीधा सा फार्मूला आपको लगाना है, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो dv। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे रो तो क्या है, रो ही है, और dv क्या होगा भाई, रो तो क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, तो बाहर आ जाएगा।
ठीक है ना, सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा dp और ये q इनक्लोज्ड, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये टोटल वॉल्यूम है किसका, इस सिलेंडर का, छोटे वाले का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे रेडियस क्या है x, तो क्या हो जाएगा पाई x स्क्वायर h। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस ये छोटी छोटी जो चीजें है ना यार, ये आनी चाहिए, बाकी तो मामला सेटल है यार। क्लियर है, तो चलिए बेटा अब ये चीज यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्लियर, e 2 पाई x into h की इनक्लोज कितना है बेटा, रो पाई x स्क्वायर into h डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो तो एक पाई ने एक पाई को मारा, h ने h को मारा, एक x ने एक x को मारा, तो कितना आ जाएगा, रो x डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू इसने दे रखा है 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय रो, पूरा बंदोबस्त करके दिया है आपका, ठीक है। तो रो डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका जस्ट उल्टा उसने दे दिया भाई x की वैल्यू, है ना, तो 2 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय रो। ध्यान से देखो तो सब मर गया भाई, सब छम्मा छम्मा हो गया। आंसर कितना आया, 1 न्यूटन, सॉरी वोल्ट पर मीटर में पूछा है भाई साहब, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, तो कितना आ जाएगा भाई, 1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। दिस इज द आंसर गाइस। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2022, अपना जो सिलसिला भी चल रहा है बेटा 2022 के पीवाईक्यूजी सॉल्व कर रहे हैं। जब ये खत्म होंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, सारे भैया पर सॉल्व करेंगे चुन चुन के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए भाई, पैरेलली हमने सेकंड क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को फिर से करते हैं रीड, फिर देन वी विल सॉल्व इट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q each are placed at a distance d apart. A third charge Q is placed at a distance x from midpoint on the perpendicular bisector. The value of x at which charge Q will experience the maximum Coulomb force is. Options are given. Now you have to find the value of x maximum, ठीक है ना। Now you have to find the value of x. The question is asked in JEE 2022 guys, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सिंपल सा है, कर लेते हैं भाई फट से, ठीक है। तो समझो इधर, यहाँ पे जो बोला है पहले अपन वही करेंगे, सीधा सा फंडा, ठीक है ना। चलो भाई जज किया करो यार, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे सामने वाला कर रहा है ना, कैसे अप्रोच कर रहे हैं। जब तक ये चीजें नहीं सीखोगे तब तक आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवाओगे बेटा, ठीक है। फार्मूला वगैरह आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे ही हमने देखा कूलॉम्ब फोर्स का नाम लिया, आपके माइंड में तुरंत फार्मूला आना चाहिए, कूलॉम्ब फोर्स होता है क्या है, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है वो अपन सीखेंगे भाई। यहाँ पे बेटा दे रखा है कैपिटल Q चार्ज, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे बनाते हैं, एक दे रखा है कैपिटल Q चार्ज और फिर से दे रखा है कैपिटल Q चार्ज, मतलब दोनों के दोनों चार्ज एक जैसे हैं कैपिटल Q के। और भाई साहब थर्ड चार्ज जो है इनके मिडिल से x डिस्टेंस पे रखा जाता है, समझे। और चार्ज का मैग्नीट्यूड बता सकते हो कितना है, q, ठीक है। उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, कितनी डिस्टेंस पे रखा है, x डिस्टेंस पे रखा है। यार हम वही कर रहे हैं जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब तुम बताओ, हमने कुछ तो ऐसा किया नहीं बेटा अपनी तरफ से, ठीक है। जो उसने बोला है वही किया है। अब बारी आती है हमारी करने की। अभी तक जो क्वेश्चन में अपने को डाटा गिवन है वो किया है, क्लियर है। अब हमारी बारी है। अब देखो एक चीज उसने और दे रखा है, इनके बीच का बेटा सेपरेशन दे रखा है आपको, कितना, d, क्या है, गिवन है, ठीक है ना। जो इसमें गिवन है हमने वो चीज यहाँ पे नोट डाउन कर दी है, ठीक है। अब हमारी बारी आती है, अब हम शुरुआत करते हैं अपनी तरफ से, क्लियर है, ठीक है बेटा। पॉइंट चार्ज की वजह से आपको कूलॉम्ब फोर्स मालूम है क्या होता है, F = K(Q1Q2) / r², ठीक है। अगर किसी डिस्टेंस r पे 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं तो उनके बीच का ये फोर्स होता है, ठीक है। वही अपने को करना है। दूसरी चीज फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस प्लस से तो रिपल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब क्या है, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो छोटी छोटी चीजें आएंगी तभी आप क्वेश्चन बेटा टैकल कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, ये दोनों चार्जेस कैपिटल Q की वजह से इस पे नेट फोर्स निकालते हैं, समझे। पहले नेट फोर्स निकालते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी वजह से यहाँ पे इस पे नेट फोर्स निकालूंगा तो किधर आएगा, इधर आएगा। अरे आएगा कि नहीं, ठीक है। इसको भी मिटा लेते हैं, क्लियर, इधर आएगा भाई। इसको अपन F1 बोल देते हैं, ठीक। अच्छा इसकी वजह से इस पे निकालोगे बेटा तो इसकी वजह से किधर आएगा, इधर आएगा। अरे आएगा कि नहीं, ठीक है। इसकी वजह से किधर आ जाएगा, इधर आएगा। इसको अपन बोल देते बेटा F2, समझे। और इसको अपन आगे ऐसे फर्दर बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आपका रखा हुआ है चार्ज Q, ठीक है, समझना भाई। यहाँ पे आपका चार्ज रखा हुआ है Q,
ठीक है। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकालूं तो ये वैल्यू क्या है बेटा d/2 और ये कितनी है x और ये एंगल कितना है 90। ये वाली डिस्टेंस तो आप सब बता देंगे बच्चा कितना होगा x के स्क्वायर प्लस d के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाइथागोरस थ्योरम। और ये कितना हो जाएगा भाई वाली डिस्टेंस x का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाया भाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अपने को हाइपोटेन्यूस स्क्वायर निकालो तो स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो हमारा ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट x के स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम हो गई। ठीक है, ये चीज अपन ने कैलकुलेट कर ली भाई। ठीक है, अब यहाँ पे f1 की वैल्यू निकालेंगे, f2 की वैल्यू निकालेंगे। बट यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा f1 और f2 के दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अगर मैं एंगल थीटा मानता हूँ समझना, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा। ठीक, अब आप ध्यान से देखो बेटा f1 और f2 के कितने कंपोनेंट आएंगे? दो कंपोनेंट आएंगे, एक f1 cos थीटा f2 cos थीटा और दो इधर आएंगे f1 sin थीटा और f2 sin थीटा। तो मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा f1 cos थीटा और इधर क्या आएगा f2 cos थीटा। ठीक है, और ये जो दो कंपोनेंट होंगे sin थीटा वाले, इधर आएगा f2 sin थीटा और इधर क्या हो जाएगा f1 sin थीटा। क्लियर है? ये जो दो फोर्सेस थे आपके किसी एंगल पे अलाइन थे। ठीक है, ये आपका f1 और f2, इसके बेटा दो कंपोनेंट आपके यहाँ पे निकल के आए हैं। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए बेटे। कंपोनेंट वाइज हमने क्या कर लिया, इनको रिजॉल्व कर लिया। क्लियर? तो यहाँ पे देखो बेटा f1 और f2 के जो मैग्नीट्यूड होंगे ना सेम होंगे, क्योंकि ये चार्जेस और ये चार्जेस देखो ना यहाँ पे ध्यान से, डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है? सेम है। यहाँ पे भी कैपिटल Q, यहाँ पे भी कैपिटल Q, यहाँ पे स्मॉल q। ठीक है, तो चार्जेस सब वगैरह सेम है और दोनों के लिए डिस्टेंस बराबर है, तो f1 और f2 के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा, अगर मैं F टोटल की बात करूं, F नेट की बात करूं, तो कितना आ जाएगा? 2F। डायरेक्ट आप बोल सकते हो 2F cos थीटा। F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया हमने? 2F cos थीटा। समझे? क्योंकि यहाँ पे f1 और f2 की मैग्नीट्यूड क्या है भाई? बराबर है। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना यार। ठीक है ना, ये कर दिया भाई आपने। तो टोटल फोर्स आपका आएगा 2F cos थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर तो F की वैल्यू क्या है आपको दिखनी चाहिए, कितनी है? K Q Q और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा r का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये होल स्क्वायर मत करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट हमने हटा दिया है। क्लियर है? होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अब इतना ही आपका फोर्स आएगा। दूसरा सेकंड लिखा हुआ है cos थीटा। ठीक है, अब ये cos थीटा आपको कहां से मिलेगा? तो इस ट्रायंगल से मिल जाएगा भाई। क्लियर है? कर लेते हैं भाई इसको आगे फर्दर, क्वेश्चन हो गया है भाई। ठीक है ना, तो F नेट जो आपका आएगा टोटल 2kq into q और डिवाइडेड बाय बेटा x का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और ध्यान से देखो तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा भाई? ये एंगल है, ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेन्यूस। तो मेरे ख्याल से x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 की होल पावर 1/2। स्क्वायर रूट हटाने का मतलब होता है उसकी पावर कितना? 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1/2 भी लिखा जा सकता है भाई। ठीक है बेटा, इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। ठीक है, अभी हमने जस्ट f नेट फाइंड किया, अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है 2kq x, समझे? और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? x का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का की पावर होल 3/2। कैसे? इसकी पावर 1 है, बेस से बोले पावर जस्ट क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/2 तो कितना आएगा? 3/2। ये आपका f नेट आ गया भाई। ठीक है, अगर आपका f नेट आ गया है अब आपको इसको मैक्सिमम करना है। अब उसने बोला फोर्स क्या है? मैक्सिमम भाई, है ना? तो क्या है? चार्ज q विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स। तो आपको वो x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कहां पे मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है? df डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू क्या कर देना है? 0 कर देना भाई साहब। ठीक है, मैक्सिमम की कंडीशन के लिए। ठीक, तो इसको अपन मिटा देते हैं। अभी हमारा रिजल्ट आ चुका है, इसको जस्ट डिफरेंशिएट करना है नेट फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x बेटा। ठीक है, तो जो भी कांसेप्ट था हमने यहाँ पे सारा एक्सप्लेन कर दिया है भाई।
क्लियर है? इसके बाद आपकी प्योर मैथमेटिक्स चलेगी भाई। क्लियर? तो चलिए बेटा यहाँ पे देखते हैं df नेट डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू कर देंगे अपन 0। ठीक, तो ले आइए बेटा इसको डिफरेंशिएट करिए इसको। तो क्या करोगे भाई, क्या होगा भाई, देखो ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा एज इट इज सेकंड फंक्शन x² d² डिवाइडेड बाय 4। इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं अभी, और ये सारा मामला बेटा कांस्टेंट है ना। इसको अपन साइड में लिखेंगे और मल्टीप्लाई 1 x का डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर, फिर माइनस लगाएंगे। अब x एज इट इज लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां पे बेटा 3/2 है, ठीक है। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 3/2, और क्या हो जाएगा भाई x का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 3/2 माइनस 1, और अंदर जाएगा फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 की होल पावर क्या हो जाएगा 3/2। और ये कांस्टेंट अपन ने नहीं लिखा है, लिखो या ना लिखो, नीचे भी लिखने की जरूरत नहीं है यार, अपना टाइम बचाना है ना, तो सबको मारो गोली, है ना। ये डिनोमिनेटर को भी लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है ना। जो भी कांस्टेंट है सब 0 के इक्वल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी जा रहा है बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका वैसे होल स्क्वायर लगता है, क्या लगता है इसका होल स्क्वायर। तो ये प्योर टाइम पास है, ये नहीं करना पड़ता एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। ये सब चीजें क्या करनी पड़ती, इग्नोर करनी पड़ती बेटा, अपने को डायरेक्ट आंसर लाना तो ऊपर से मतलब है, ठीक है। तो चलिए बेटा मैं डायरेक्ट करूंगा, कांस्टेंट अपन नहीं लिखें, सबका सब मामला 0 हो जाएगा, इसको भी अब 0 कर देते हैं बेटा। यहाँ पे देखो क्या है x का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 की होल पावर 3/2। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ध्यान से देखो 2 ने 2 को मार दिया, और 3x into x क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 की होल पावर कितनी हो जाएगी बेटा 3/2 माइनस 1। एलसीएम लोगों तो कितना आ जाएगा फाइनल 1/2 आ जाएगा इक्वल टू 0। सब खत्म हो जाएगा भाई, कांस्टेंट वगैरह सब हमने हटा दिया, डिनोमिनेटर को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सब मामला खत्म, बचेगा ये, इसको सॉल्व करना है। अब क्या करो, इससे डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं अभी x का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। बेटा यहाँ पे डिवाइड करोगे, इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये ऊपर आएगा, तो पावर क्या हो जाएगी ऊपर आएगा तो माइनस का 1/2, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा इसको ऐड कर दूंगा 3/2 माइनस 1/2। अब ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए यार, नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1। अब हो गया अपना सॉल्व, कुछ बचे ही नहीं भाई साहब, ठीक है ना। देख लीजिए आ जाएगा आंसर इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक। लास्ट स्टेज चल रही है अपनी बेटा। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर, ठीक, और प्लस d स्क्वायर बाय 4। ध्यान से देखो तो 3 माइनस 1 तो 2, और एलसीएम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 3 माइनस 1 तो 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 2x स्क्वायर हमने कर दिया डायरेक्ट, कितना बच जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में बचेगा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा d स्क्वायर डिवाइडेड 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा डिवाइड में। बेटा इसको सॉल्व करो तो डायरेक्ट आपकी जो प्लस माइनस की कितनी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो x इक्वल टू प्लस माइनस d तो बाहर आ जाएगा, और यहां से देखो 4 2 जा 8 तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एट व्हिच फोर्स विल बी मैक्सिमम। क्लियर है? तो सिंपल सा था यार, ठीक है। मैं आशा करता हूं ये चीज आपको आती होगी बेटा। डिफरेंशिएशन अगर नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी यार, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्किप किया है बेटा कुछ चीजें, ठीक है। तो एडजस्ट कर लेना, अगर कुछ भी डाउट हो तो नाउ यू कैन टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें बेटा, डिफरेंशिएशन वगैरह इंटीग्रेशन तो यार भर भर के आपको आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो फिर फिजिक्स में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो x की कितनी वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा, जब x क्या होगा प्लस माइनस डिवाइड टू रूट 2, ठीक है। यहाँ पे बेटा x की दो वैल्यू आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो प्लस में भी होगी और एक माइनस में नीचे होगी एकदम फ्री के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छी वाली फील आई होगी गाइस। चलिए करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन हमने ले रखा है, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड देन विल सॉल्व इट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे दे रखा है द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6 मीटर इज
2 माइक्रो कूलम्ब पर सेंटीमीटर क्यूब। द नंबर ऑफ फोर्स ऑफ लाइंस पर यूनिट सरफेस एरिया कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर इज। ठीक है, आपको 10 टू पावर 10 न्यूटन पर कूलम्ब यूनिट्स में फाइंड करना है बेटा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्स ऑफ लाइंस मतलब सीधी सी बात है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसमें आपको एक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस 6 मीटर दे रखा है, उसके अंदर चार्ज डेंसिटी वगैरह दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर? तो चलिए भाई समझते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भाई। सिंपल सा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर वाले रीजन में, है ना, इसके अंदर वाले रीजन में गॉसियन सरफेस मान के क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और वो कितनी निकल के आती है, अंदर वाले। कौन से केस में, नॉन कंडक्टिंग के केस में बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, कंडक्टिंग वाला तो आपको मालूम है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग वाला जो होता है कितना होता है, E इक्वल टू रो R डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अपन ये वाला केस यहाँ पे यूज करने वाले हैं बेटा। ठीक है, उसने ये चार्ज डेंसिटी आपको दे रखा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा अंदर से जो होगी फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, तो यहाँ पे सरफेस के लिए अपन R की जगह उसकी रेडियस ले लेंगे कैपिटल R। ठीक है, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो कैपिटल R डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको E की वैल्यू फाइंड करना है। दीज आर द नंबर ऑफ फोर्स लाइंस व्हिच इज क्रॉसिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है गाइस, यही अपने को फाइंड करना है। रो की वैल्यू आपको गिवन है बेटा, रो की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो यहाँ पे 2 माइक्रो बोले तो 10 टू पावर -6 कूलम्ब, और नीचे क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 टू पावर -2, ऊपर से पावर कितना लगा है, 3। तो ये हो गया रो की वैल्यू। और R कितना दे रखा है बेटा, 6 मीटर दे रखा है। बहुत बड़ा स्फीयर है यार, तो ये है ना, 6 मीटर रेडियस का है। और 3 आपका रहेगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना दे रखा है, कभी-कभी प्रोवाइड करता है, कभी अगर नहीं प्रोवाइड करता तो आपको भाई याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो कितना होगा भाई, देखो यहाँ पे 10 टू पावर, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, और नीचे भी कितना बनेगा, 10 टू पावर -6। ठीक है, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 6 मीटर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -12। ध्यान से देखो बेटा, ये गया 3 2 जा, तो हमारा आंसर कितना बचेगा, 4, 2 2 जा 4, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 12, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 8.85। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस, और इसको डिवाइड करोगे बेटा तो 0.45 और सॉरी 45 समथिंग कुछ आएगा, 10 टू पावर 12। ठीक है, न्यूटन पर मीटर जो भी कूलम्ब दे रखा है, और इसको तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा दोगे बेटा, 2 डिजिट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो 45 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 10। ठीक है ना, इस डिजिट में पूछ रहा है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा बेटा। तो क्या फिल कर दोगे, जस्ट 445। ठीक है, एनईटी टाइप का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का भाई, क्योंकि आपके ये भी क्वेश्चन आते हैं वहां पे। ठीक है, तो 45 is the correct answer। ठीक है, the question is asked in JEE 2022 guys। तो आई होप कि सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो यदि सॉल्यूशन समझ आएगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पे हम पूरी सीरीज आपके लिए चलने वाली है गाइस। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।